मोस्ट प्रोबेबली कोई भी मुझे नहीं जानता होगा क्योंकि आई एम न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन आई हैव अराउंड 1000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और उनमें से मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग मुझे जानते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैंने 17 जनवरी 2022 को एक 50 डेज चैलेंज लिया था। वो चैलेंज मैंने सक्सेसफुली फिनिश भी किया। ये स्टोरी मेरे 50 डेज चैलेंज की है। इन 50 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइफ में ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन का डिफरेंस जाना। 50 डेज चैलेंज आपने क्यों लिया, उसके लिए आपको 2021 के दिसंबर में जाना पड़ेगा। लास्ट के जो 10 डेज थे दिसंबर के 21 to 31, उन दिनों में मुझे ये यूट्यूब का कीड़ा था वो फिर से स्ट्राइक हुआ। मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट काफ़ी टाइम से था। मेरा ड्रीम यही था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल फ्यूचर में स्टार्ट करूँगा। मैंने सोचा कि यही सही टाइम है और मैंने डिसाइड किया कि 1 जनवरी 2022 से मैं अपनी चैनल में वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था मैं क्या अपलोड करूँगा, क्या कंटेंट बनाऊँगा। मुझे यूट्यूब में जो सबसे अच्छी लगती थी वो चीज़ व्लॉगिंग, तो मैंने डिसाइड किया कि व्लॉग बनाते हैं। लेकिन मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। माइंड में यही था कि ये चीज़ वर्क नहीं करेंगी, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने कुछ बेसिक वीडियो बनाना स्टार्ट किया। लाइक मेरा इंट्रोडक्शन, कुछ 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड भी कर दी। आफ्टर दैट इंस्टाग्राम पे एक चैलेंज काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था क्योंकि नया साल शुरू हुआ था। लोग काफ़ी मोटिवेटेड थे क्योंकि साल की शुरुआत में सब लोग मोटिवेटेड ही रहते हैं। तभी मैंने देखा कि एक 50 डेज चैलेंज चल रहा है, उसमें काइंड ऑफ लोग मिनी व्लॉग्स क्रिएट कर रहे थे अपने पूरे दिन को, या फिर पूरे दिन में जो एक्साइटिंग करते हैं उस चीज़ को वो लोग 1 मिनट या उससे कम टाइम में प्रेजेंट कर रहे थे क्रिएटिव वे से। अगर मैं अपनी कंसिस्टेंसी को चेक करना चाहता हूँ तो ये चीज़ मुझे ज़रूर करनी चाहिए, और ये सोच के मैंने वो चैलेंज अपने आप को दी। दैट्स द स्टोरी बिहाइंड इट। उसके बाद तो जिन्होंने देखा उनको पता है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और 17 जनवरी को मैंने अपनी लाइफ की पहली रील बनाई और जो पहली बार कैप्शन लिखा नीचे कि 1/50, मैं काफ़ी कंफ्यूज था, नर्वस था कि हो पाएगा या नहीं, अगर नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। एक तरफ एक सेटिस्फेक्शन वाली भी फीलिंग थी कि एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। इतना इजी भी नहीं था क्योंकि मेरी दूसरी या तीसरी रील जब मैं बना रहा था और उसी दिन मेरी जो दादी है वो गिर गए और उनका हिप बोन फ्रैक्चर हो गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनकी सर्जरी हुई वहाँ पे और उनके साथ एक दिन मुझे रुकना भी पड़ा। तो उस दिन मैंने हॉस्पिटल में रुक के वहीं पे रील बनाई, वहीं पे एडिट की और अपलोड की। और वो मोमेंट, बाकी के सारे दिन रील बनाने का मोटिवेशन मुझे उस दिन से मिल गया कि अगर मैं उस दिन उस सर्कमस्टांसिस में रील बना सकता हूँ तो मैं कहीं भी रील बना सकता हूँ। हर रोज़ आप मोटिवेटेड तो नहीं रह सकते लेकिन कंसिस्टेंट रह सकते हैं, और ये चीज़ मैंने सीखी कि मोटिवेशन आपको 2 या 3 दिन के लिए पुश करेंगे, लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकती है। और मैंने 50 डे चैलेंज ख़त्म किया और उसमें मेरे दोस्तों का मुझे काफ़ी सपोर्ट था। मुझे लगता था इनिशियली कि लोग अजीब रिएक्ट करेंगे, ये क्या स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके टोटली ऑपोजिट रिएक्शन आए लोगों के और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। जो मेरे करीबी लोग थे, जिनकी बातों से मुझे फ़र्क पड़ता है, ऐसे लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। अगर मैंने स्टार्ट ही नहीं किया होता तो मुझे यही लगता रहता हमेशा कि लोग अच्छा रिएक्ट नहीं करेंगे या फिर मुझे जज करेंगे, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने स्टार्ट किया। उसकी वजह से मैं जान पाया कि लोग क्या सोचते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि हमें लगता है कि मैं ये करूँगा या वो करूँगा तो लोग अजीब रिएक्ट करेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हमें सही लगता है और हम कॉन्फिडेंट है तो हमें वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो मेरी रील्स देख के काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज भी आए, किसी ने भी नेगेटिव मैसेज नहीं किया। मेरे जो प्रोफेसर्स थे कॉलेज में से उनकी भी अच्छी कमेंट्स आई, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया और कहा कि कीप इट अप। मतलब जो मैंने 50 डेज चैलेंज लिया था वो वर्थ इट था और मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, वो प्रूफ हो गया। लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए। जब मैंने ये 50 डेज चैलेंज स्टार्ट की उससे पहले मुझे ना वीडियोग्राफी के बारे में पता था, ना एडिटिंग के बारे में पता था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ये माइक जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो भी मुझे मेरे भाई ने सजेस्ट किया था क्योंकि उसे टेक्निकल चीज़ों की मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। मैं पहले वन शॉट पे एडिट करता था, उसके बाद मैंने VN पे स्विच किया
और मेरा कोई प्लान नहीं कि मैं किसी दूसरे एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे स्विच हो जाऊँ। थ्रू आउट द 50 डेज टोटल मेरे 7 रेजोल्यूशन थे टिल द डे। आज करीबन 90 डेज होने को आए, आज भी मैं वो सेम चीज़ फॉलो करते जा रहा हूँ। ये अलग बात है कि मैंने डॉक्यूमेंट 50 डेज़ के लिए ही किया। अगर कोई चीज़ बोरिंग लगती है तो मैं उसे मॉडिफाइड करता हूँ, लेकिन स्किप नहीं। अब ऐसी क्या चीज़ें थी जो मैंने थ्रू आउट द 50 डेज़ फॉलो की। तो फर्स्ट थिंग वॉज कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में 7 से 7:30 के बीच में उठ जाता था। इस चीज़ की वजह से मुझे मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलते थे, जो मैं पहले सोने में बिताता था। मतलब मैं 10 और 11 के बीच में उठता था, उसकी जगह पे मैंने 7 to 7:30 के बीच में उठना स्टार्ट किया। जो ये 3 घंटे मुझे मिले, उससे मेरा दिन काफ़ी लंबा हो जाता था और मैं काफ़ी और चीज़ें कर सकता था, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई। दूसरी चीज़, नो डिस्ट्रैक्शन फॉर 1 आवर। मतलब 1 घंटे तक कोई फ़ोन नहीं, कोई टैबलेट नहीं या कोई कंप्यूटर नहीं। वो पूरा घंटा मैं खुद पे फोकस करता था, तो इट्स काइंड ऑफ थेरापी, पर मुझे अच्छा लगता था। तीसरी चीज़ थी एक्सरसाइज 1 आवर डेली। अब एक्सरसाइज से मैं पिछले 5 या 6 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेन करता हूँ। मुझे क्रिकेट काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि एक एथलीट की तरह मैं अपनी बॉडी मेंटेन करूँ। लेकिन 1 जनवरी से मैंने डिसाइड किया था कि मैं थोड़ा मसल मास पुट ऑन करूँगा, फैट लॉस करूँगा, क्योंकि उससे पहले नवंबर और दिसंबर 2021 में मैंने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया था। 50 डेज़ में बहुत अच्छा मैंने अचीव किया। मैं जिम नहीं जाता था, मैं घर पे ही एक्सरसाइज करता था। मेरे पास कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स भी थे घर पे, उनके यूज़ के साथ मैं घर पे ही एक्सरसाइज करता था, सही तरीके से एक्सरसाइज करता था। इससे मुझे रिजल्ट्स मिले, वो आपके सामने है। लेकिन मेरा 4th रिजोल्यूशन जो था वो था रीड 15 पेजेस अ डे और एटलीस्ट लिसन टू अ पॉडकास्ट। मैं ज़्यादातर बुक्स पढ़ना प्रीफर करता था, क्योंकि मेरे पास अच्छी काफ़ी बुक्स पढ़ी थी और मैंने अराउंड 50 डेज़ में 8 to 9 बुक्स रीड की। और 15 पेज वाली जो बात थी, मैं एक्चुअली 1 या 2 चैप्टर रीड करना प्रीफर करता था। मैंने देखा है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बुक्स रीड करना आपको एडवाइस करते हैं, और मैं भी ट्राई करना चाहता था। एंड 50 डेज़ तक के लिए कंटिन्यूसली बुक रीड करने के बाद मैं आपको एक ही एडवाइस दे सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, एवरी सिंगल इंडिविजुअल शुड डू इट। उससे बहुत क्लैरिफिकेशन मिलेगी आपको लाइफ में, आपका माइंड बहुत क्लियर रहेगा, आप काफ़ी प्रोडक्टिव सोच सकेंगे। अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद 5th रिजोल्यूशन, लर्न एनी न्यू स्किल। तो वो तो मैं आपके सामने कर ही रहा हूँ अभी। स्टोरी टेलिंग प्लस वीडियोस बनाना, यूट्यूब पे आना। तो आई एम अ फ्रेशी ऑन दिस कंटेंट क्रिएटर फील्ड, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। मुझे उससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है इस प्लेटफॉर्म से, मुझे सिर्फ सीखना है, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरी पहली रील और मेरी लास्ट रील, आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और यही चीज़ मैं अब यूट्यूब में भी करने वाला हूँ। मैं वीडियोस बनाऊँगा और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। नाउ 6th रिजोल्यूशन इज़ फॉलो अ हेल्दी डाइट। तो बेसिकली आई एम अ वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेस नहीं होते, इसलिए आपको आपका डाइट स्मार्टली सेट करना पड़ता है कि जिससे आपकी प्रोटीन इंटेक पूरी हो सके, और उसकी वजह से आप जो दिन में एक्सरसाइज कर रहे हो उसका इम्पेक्ट आपको आपकी बॉडी में दिखे। और इसी वजह से मैंने अपनी डाइट मॉडिफाइड की थी और उसे थ्रू आउट द 50 डेज़ मैंने फॉलो करने की पूरी कोशिश की थी, और आज भी मैं वो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, जिसके रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं। और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, तो आप अपने आप मोटिवेट हो गए वो चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक करने के लिए। तो यू शुड ट्राई दैट। और द लास्ट रेजोल्यूशन जो मैंने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया था, नॉट अ सिंगल टाइम, वो था ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस। मतलब एक जर्नल बनाओ, उसके अंदर आपकी जो डेली प्रोग्रेस है उसे राइट डाउन करो और एनालाइज करो पूरे वीक के जर्नल के साथ कि आपने क्या प्रोग्रेस किया। आपको आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा, और उससे आपको पता चलेगा कि आप वीक में प्रोग्रेस की या आप बैकफुट पे आए। ये चीज़ भी मैंने ट्राई की और मुझे सही लगी, और वो भी मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ।
मैं आपको अपनी डायरी भी दिखाऊंगा जिसमें मैं अपने सारे वर्कआउट ट्रैक करता हूँ। ये थी मेरी कहानी की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था आपसे, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।